दिख रहे हैं राजन जी? अरे भाई दिख गए हैं। हम वही इंतज़ार कर रहे थे कि कोई दिखे तो सही। अरे देव भाई, जयराम जी की। अरे भाई, राजन जी कहाँ गए? राजन जी भले पधारे जी। राज, राजन जी की हरी झंडी दिख गई। आ, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के जो इसके पीछे की पूरी सोच है, उसके जो विचार है, ये राजन जी का और आरिफ भाई का, नईम भाई का और तमाम पूरी इस टीम का, जिसे इस इतनी अच्छी एक सोच को आप सभी ने मिलकर तैयार किया। और हम सभी बुंदेलखंड के जितने भी कलाकार हैं, जो बिखरे हुए मोती हैं, मोती के समान हैं, तो उनको आपने एक माला में पिरोने की जो पूरी कोशिश की जा रही है, वो बेहद बहुत अच्छी है। और उसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ आरिफ भाई। जी बिल्कुल राजन जी, बिल्कुल बिल्कुल। पारा सर जी। जय, जय बुंदेलखंड। 15 मिनट हम थोड़ा पीछे हैं, जो 11 बजे का कॉल टाइम था, तो उसके लिए मैं क्षमा। और चूँकि थोड़ा सा राजन जी से हम समझने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल बड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो थोड़ा सा 15 मिनट पीछे हैं हम, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जी पारा सर जी, बिल्कुल दृष्टि थिएटर ग्रुप। जी 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 जी। हाँ, आरिफ भाई और राजन जी ने ये इतनी अच्छी एक मुहिम तैयार की है, और जो एक आपकी पूरी टीम की, और जिस टीम में मुझे भी आप सभी ने हिस्सा मुझे रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छा तरीका था सभी को एक करने का, चूँकि हम आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कई सालों से सभी लोग करते आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी सोच थी, अच्छा प्रयास है ये, कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पर इस वक्त इकट्ठा करना, शामिल करना, और सभी के विचारों को, जिसे हम कहते हैं कि समुद्र मंथन, ये जो पूरा एक ये जो हो रहा है समुद्र मंथन, ये बहुत अच्छा है। और इससे बहुत कुछ अच्छा निकलेगा हमारे फिल्म उद्योग के लिए, हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे यहाँ की ये जो संस्कृति है, जो हिस्ट्री है, और आने वाले हम सभी नए युवाओं के लिए। जी उमेश जी। नहीं, इसमें तो अब हम सभी का क्या, आप सभी का इसमें सहयोग है, ये पूरे जितने भी हम सभी बुंदेलखंड के लोग हैं, तो इसमें हम सभी का कहीं ना कहीं हाथ है। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें अपनी विरासत के लिए, हमें अपने क्षेत्र के लिए, और जो भी हो करना चाहिए जिस भी तरीके से। चाहे अब अगर आर्ट की बात करें, तो चाहे वो एक फिल्म निर्देशन की हैसियत से, चाहे वो एक लेखन की हैसियत से हो, चाहे वो अपने यहाँ का लोक फोक डांस है, कविताओं के ज़रिए, उपन्यास के ज़रिए, तो ये कहीं ना कहीं हम सभी कलाकारों का ये एक फ़र्ज़ होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि अ, जिस भी प्रकार से सहयोग हो सके वो करना चाहिए। अरे ये धन्यवाद आप राजन जी और आरिफ भाई, और जो पूरी जो इसके पीछे की पूरी सोच है बुंदेलखंड फिल्म उद्योग, इनको आप धन्यवाद कहिए। उमेश जी, जिन्होंने जो पूरे बुंदेलखंड में जो इतने सारे अपनी अपनी जगह पर अच्छे अच्छे मोती हैं, उनको इकट्ठा
किया जा रहा है एक अच्छी सुंदर और अच्छी माला बनाने के लिए। अच्छा, हाँ अरे भाई, हाँ, बुंदेली बुंदेली बोल भी, हाँ ठीक, बुंदेली बोल है, बुंदेली बोल है। आ, अब हम आप लोगों का थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। जो लोग हैं, मतलब ये अब ई वक्त हैं, और जिन लोगों के लाने अभी हम नए हैं, तो चूँकि हम बता दें कि हमारा नाम ज्ञानेंद्र बुंदेला है। बुंदेलखंड पन्ना के रहने वाले हैं हम, और ख़ास पन्ना के ही हैं हम। पन्ना में ही अब है ई वक्त। और अब हम आपका अपनी जो हमारी यात्रा है, या जो हम अब तक को अनुभव है रंगमंच की, कहें आप, एक सेकेंड थोड़ी आप, आरिफ भाई आप थोड़ा आप जो बता दो कि हमारी आवाज़ तो आ रही है ना क्लियर? आरिफ भाई, अगर हमारी आवाज़ आ रही हो आप सब लोगों का साफ साफ, तो थोड़ा बताओ जाए। चलो आ रही है आवाज़। तो हमारा कहूँ जो रहो कि जो अब तक को हमारा अनुभव है, या जो रंगमंच की जो अब तक की हमारी यात्रा रही, विगत हमें अभी 15 से शायद 16वीं साल है हमारी। अब निरंतर हम लोग और हमारे पूरा जो पन्ना का ग्रुप है काम करत चले आ रहे हैं। और ई बीच में बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भई, बहुत सारे लोगों से हमने बहुत कुछ सीखो भी, और बहुत अनुभव है। और एक कला के माध्यम से कहें या ये आर्ट के माध्यम से कहें, हमें अपने बुंदेलखंड का मतलब बहुत समझने में बहुत हमें सहायता मिली। बुंदेलखंड का एक अलग नज़र से देखने को अनुभव हो माओ। बहुत सुंदर आ रही है अरे भाई, धन्यवाद धन्यवाद। तो हमने पहलू नाटक करो रहो स्कूल में। नाटक को नाम रहो गांधी चौक। चूँकि पहले का रहो कि हमें मिमिक्री करने को बहुत ज़्यादा शौक रहो। पहले हम सनी देओल जी की आवाज़ बहुत निकालू करते क्लास में, हम सब तमाम लोग बैठ जाएं। तो चूँकि हम लोगों ने एक पहले जब कोई थिएटर से वाकिफ़ नहीं रहे कि थिएटर का कहावत है, और रंगमंच की दुनिया का है, ड्रामा का है, ये सब चीज़ें हम नहीं जानते। बस सनी देओल जी की फिल्में देखते, थोड़ी सी भी अच्छी लगती हमें। तो आप लोगों को याद हो वो वक्त जब कभी में टीवी में अमिताभ जी की, तो वक्त पेपरन के बीच में, घर पे अखबारन के बीच में एक पतली सी किताब आउट करती। तो मैं छोटे छोटे से बच्चन के लाने गेम बनी रहती। तो मैं कौन बनेगा करोड़पति के ऐसे करके ऑप्शन वगैरह रहते हैं। तो हम लोग क्या करें कि स्कूल में इंटरवल के वक्त हम लोग बैठ के गए खेलें। फिर ऐसे हम सब 4-5 हम लोग दोस्त रहे हमारे। हम सर्वेश है, सर्वेश दुबे रहे, और विवेक हैं जो कि अब दुबई में आरजे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग सब दोस्त रहे। तो अचानक प्लान बनो कि भाई इका कैसे वो करें, नाटक में कैसे करें। अच्छा, कोई जो भी मालूम नहीं रहा हम लोगों का कि भाई नाटक का कोई सिखात भी है, कोई कोई निर्देशक भी होते, तो कुछ पता नहीं रहा हम लोगों का। अच्छा, चूँकि अब स्कूल में एनुअल फंक्शन भी आने वाले तो क्लास में सूचना आई वही कि नाटक करने हैं। अब चूँकि स्कूल में और क्लास में सब कुछ जानते हैं हमें कि भाई ये सनी देओल की आवाज़ निकाले थे ज्ञानेंद्र। तो हम लोगों ने वही जो एक जो वो रही किताब रही, तो वही के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक छोटो सो का करूँ कि हम लोगों ने आपस में बात करी कि चलो एक काम करो, तुम अमिताभ बच्चन बन जाओ, तुम अमिताभ की आवाज़ निकाल ले, सर्वेश तुम राजकुमार बन जाइयो। ऐसे 4-5 हम लोग सब दोस्त रहे, और आ, हम बन गए सनी देओल बन गए हम। ऐसे करके हमारे प्रैक्टिस करिए। फिर प्रोग्राम हो बढ़िया हो, लोगों ने तारीफ़ करी, थोड़ी अच्छा लगो। फिर वो वक्त कुछ लोग थिएटर के लोगों से हमारी मुलाकात भई, एप्टा रही। और फिर एप्टा को नाम अब दृष्टि थिएटर ग्रुप हो गया। बाकी हैं सब वही लोग हैं आज भी हमारे जो सीनियर लोग हैं।
आ रही है देव भाई आवाज़? धन्यवाद। तो ऐसे जाके हम लोग मिले, थिएटर वाले से मिले। तो अच्छा, चूँकि उस वक्त हम आप लोगों को बताएं कि हमें बोलबे में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। हम मतलब एक हमारे अंदर मतलब लोगों से हम जल्दी बात नहीं कर पाते, बात करने में बहुत ज़्यादा हम अटकते, बड़ी तकलीफ़ होती। तो वो कारण से कहूँ कभार तो हम क्या करते कि अगर क्लास में सर ने हाज़िरी बोली तो हम खड़े हो जाते, तो उनकी नज़र पड़ जाती है, अच्छा हाँ वो आए हैं, जाने बैठ जाओ। या हमारे दोस्त यार बगल से कहते हैं सर आए हैं, जाने। चूँकि मैं यस सर बोले में या एकदम से कोई भी चीज़ बोले में बड़ी दिक्कत होती है हमें। तो अब ऐसे ही अचानक मुलाकात भाई थिएटर में, भाई लोगों से, हमारे सीनियर रहे, चूँकि आप लोग जानत हुए उन्हें, इश्तियाक आरिफ खान भी हमारे सीनियर रहे हमारे ग्रुप के। तो हम लोग गए, शाम के वक्त गए, प्रैक्टिस हो रही थी नाटक की। नाटक को नाम रहो एक था गधा उर्फ अलादात खां, नहीं बजी ढंडूरा, अशोक मिश्र जी को। तो की कास्टिंग वगैरह चल रही थी, वो सब बैठ के सर्किल में रीडिंग कर रहे थे। अच्छा, रीडिंग कर गए तो बैठे सब लोग, बैठ गए हम लोग। अब चूँकि लोग जानते हमें भाई कि ये कौन है, कहाँ से हैं। तो जैसे हमारे पास स्क्रिप्ट आई कि जाने तुम पढ़ो, अब बड़ी दिक्कत आ गई थी कि हम एकदम से बात नहीं कर पाते। तो हमने स्क्रिप्ट, हमारे सीनियर हैं देवेंद्र अवस्थी जी, तो उनकी तरफ खिसकाई और हम फट्टे से उठे और बाहर निकले। हमारे दोस्त रहे सुहेल, हम सुहेल जी के सुहेल, हमारे जी सब बस को नहीं है भैया हमारे, हम ना बोल पाए। जान लगे तो फिर भाईजान ने हमें रोको, मतलब इश्तियाक भाईजान ने रोको, बोले नहीं नहीं तुम कहा है, तुम्हें प्रॉब्लम कहा है, तुम दिक्कत कहा है। तो हमने की ऐसी सी बात है और हमें नहीं लगा कि हम कहूँ कर पा भी। वो तो हमने स्कूल में ऐसे कर लो, सनी देओल की आवाज़ निकाल ली, अकेले में हमारे 2-4 दोस्त बैठ के वो कर ली, बाकी हमने। तो बोले कि तो तुम एक छोटो से रोल कर लो, बहुत छोटो से रोल। तो हमने कि हमें ऐसा कुछ करियो आप कि हमें ज़्यादा बोलने ना पड़े। तो बोले कि तुम्हें बोलने तो पड़े, एक डायलॉग दो उन्होंने हमें कि हम लठैत बने तुम्हें। बोले कि डायलॉग, पहले डायलॉग रहो कि एक आदमी का पकड़ के हम लोग स्टेज पे आके को फेंक दी, और जो उनके नाटक में एक राजा रहे तो उनसे जो कहने तो कि बहुत दिनों बाद दिखाए हो सरकार, कुछ काम वाम दो। तो ऐसे जाके एक नाटक करो, छोटू से बोलो। फिर उसके बाद चट्टान नाटक भाव, जो कि हम लोगों ने अब फिल्म फेस्टिवल में खजुराहो और ओरछा में ओके मंचन करे हम लोगों ने काफ़ी। तो फिर इश्तियाक भाईजान ने हमें फिर थोड़ी सी मोटिवेट करो, बोले नहीं तुम करो, तुम कर सकत। तो हमने कहा हमें दिक्कत होती भाईजान बोले में, और हम बहुत मुश्किल है हमें बोलूँ। तो फिर उन्होंने हमें कुछ स्पीच वगैरह दें, NSD की स्पीच दें, उनने NSD की स्पीच दें। बोले कि तुम अकेले में सुबह जाके एकांत में कि पढ़ो, अखबार पढ़ो तेज़ तेज़, और एक एक शब्दन का बढ़िया अच्छे चबा चबा के, और जो स्पीच है तुम इसे तैयार करो। अब स्पीच हमने खूब महीनन गए हम अकेले में एकांत में सुबह। हमारे तो पहाड़ हैं चूँकि हमारे पन्ना में, और जो लोग आप सभी लोगों में से कोई ना कोई तो बहुत से लोग पन्ना आए हुए, तो देखो हुए आपने, सब पहाड़, चारों तरफ ही पहाड़ हैं और बीच में हम लोगों को शहर बसे हुए, और बहुत खूबसूरत है। आप आओ जो लोग नहीं आए हैं। तो एकांत में जाके हमने महीना 1.5 महीना खूब प्रैक्टिस करी। तो उनको आज असर है कि जो हम अबे आप बैठे हैं, हम आपसे इतनी बात कर रहे, तो वो हमारे ने बहुत बड़ो प्रदान रहो, वो स्पीच हमारा ने, और नाटक कर ले, कुछ फिल्में कर लें, पता ही नहीं चलो कि वो सिर्फ वो स्पीच की वजह से। और भाईजान ने जो हमें वो वक्त हमारे अंदर के आत्मविश्वास करने जगाओ कि नहीं तुम कर सको तो तुम करो। हमने फिर 1-1.5 महीना खूब उसकी प्रैक्टिस करी। फिर जाके एक दूसरा नाटक बहुत चट्टान, फिर वो चट्टान नाटक में हमें सेकंड लीड पे हमें कास्ट करोगे। अच्छा, तब सबका लग रहा हो तो कि भैया यारी का कहाँ से रोल दे, तो अगर स्टेज पे ऑन द अटक गओ, कुछ हो गओ तो फिर का हुए। मगर हम जब नाटक पूरा भाव कर गए, एक भी जगह हम रुके नहीं ना,
टुके सब बढ़िया। उसके बाद भाईजान ने स्टेज के नीचे हमसे तारीफ़ करी, बोले कि तुमने कहाँ तुम अटके, तुम बोल रहे थे दिक्कत रही। तो ऐसे जाके पंकज ठीक ठीक, तो ऐसे जाके वो स्पीच, और हमें लगा था कि वो स्पीच आप लोगों को सुनाना चाहिए कि शायद हमें तो वो आपको बताएं, वो स्पीच से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और हम चाहिए थे कि अगर वह स्पीच हमारी जैसी अगर तकलीफ़ और कोई का है तो अगर वो पे काम करे तो को हकलाबू कह दो, आप चाहे अटकबू कह दो, उसे बहुत फ़ायदा मिले। तो वो स्पीच आज भी याद है हमें, और हमें लगा था कि मरते दम तक वह स्पीच हमें याद रहे। बहुत उस स्पीच ने हमें बहुत कछु दो, हमें उस स्पीच ने आज आप लोग दे, आज जो स्थान दो, आज जो सम्मान दो, जो लोग जानत हैं, प्यार देते हैं, सिर्फ वो स्पीच की बदौलत। अगर वह स्पीच हमारे जीवन में ना आई होती तो शायद अब हम आप लोगों के बीच में ना होते, शायद या इस श्रेणी में ना होते कि हम आप सभी के बीच में मतलब बोलने को मौका मिलता। हाँ अरे भाई, बहुत सुंदर बुंदेली भाषा प्रस्तुति। तो वो ऐसी है वो स्पीच जो कि हर शब्द की अलग अलग है वह। तो 5 शब्द की रही में, तो हमें कछु ऐसे वर्ड रहे जो बोले में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, तो वो हम आपका सुना रहे। 5 शब्द से रही कि पंच पात्री त्रिपाठी के पड़पति पशुपति की पठन पाठन की पुराण प्राण की पृष्ठ पेषण की जगह प्राकृति पपीहा की पीहू पीहू पिपीलिका पतन प्रपात आदि का प्रेषण अधिक प्यारा था। पुण्यपुट पीपल के पास बैठे 55 पर पहुंचे पुत्र प्रज्ञा चशु पोपले पांडित जी की तपस्या से सब प्रसन्न परमात्मा प्रकट हुए और बोले परम्पार तो परम्पर कृपा हो कि मैं अपने पुत्र पर पोतों करते हुए पूर्णता दिख सकूँ। तो ये स्पीचर हैं जो तैयार करी हमारी ज़बान सही भाई, और एक आत्मविश्वास है कि आपकी ज़बान ही आपकी एक पहचान है, आपके व्यक्तित्व का बतात है कि आप कैसे हो, क्या करबो चाहत हो। किसी उससे वास्तव में राजन जी धन्यवाद राजन जी। फिर ऐसे जाके हम लोगों ने नाटक करे, एक था गदा और फलादा, बकरी, और आपके रावण नाटक। फिर ऐसे नाटक करते करते फिर NSD अप्लाई करी। NSD के बारे में हमारे दोस्त रहे फैज़ चूँकि आज मतलब ये वक्त मुंबई में है, बढ़िया काम कर रहे हैं, वे NSD से हैं। और खूब थिएटर करे, खूब ड्रामा। फिर सागर गए, फिर सागर में हमें रंगमंच करने को बहुत मौका मिलो। और तब पे हमारे गुरुतुल्य हैं कक्का जी, रविंद्र भाई कक्का जी हैं, आपके राकेश सोनी दादा हैं, कपिल दादा हैं, सचिन नायक दादा हैं, चूँकि अभी आप उनकी एक नई लेटेस्ट फिल्म आई है लूट केस, और आपके राजकुमार जी हैं। तो ये सब तमाम लोग, इन लोगों के बीच में हमें उतर रहने को मौका मिलो। अन्वेषण थिएटर ग्रुप में रहे, थिएटर करो, जितने हमारे सब उतर पे जो हमारे हम उम्र यार बंधु हैं उनके साथ। तो सागर में हमें एक रंगमंच, एक नए रंगमंच को हमें अनुभव हो, और वो अनुभव ने भी हमारे और भी रंगमंच के प्रति जो हमारा एक दृष्टिकोण रहो उनका और मतलब बदलाव आए। फिर उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमने अप्लाई करी, NSD में की तैयारी करी, उसके एग्ज़ाम दे, इंटरव्यू वगैरह सब बढ़िया, हर चीज़ तमाम चीज़ें भाई। थोड़ी सी कोई कारण बस फिर चूँकि भाई आपका कौन कारण से, खैर वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहो। और सुनील सिन्हा जी के साथ हमने वर्कशॉप करी, एक्टिंग वर्कशॉप करी 35 दिन की, जी में मुआवजे नाटक करो। और उमें भी मेन रोल हमें करने को मौका मिले तो जग्गा जगन्नाथ। और चूँकि उमें हमारे बहुत सारे दोस्त रहे बाहर से, अभिषेक गर्ग, पवन जाटव और कक्का जी भी रहे, और बहुत सारे लोग रहे। तो उतने से रंगमंच करो। फिर उसके बाद अभी हाल में हम लोगों ने वो नाटक करो तो इन्ना की आवाज़, तो वो प्ले करो हमने। और उमें हमें बहुत
एक अलग अनुभव जो रहो। और हमारी सौभाग्य की बात रही कि उनमें एक किरदार उनने भी निभाओ, तो जिनका आप जानत हो, श्री सुरेंद्र राजन जी, जो कोई आपके MBBS मुन्ना भाई में एक संजय दत्त के साथ उनकी सीन थी। तो हमें बहुत सौभाग्य की बात रही कि उनमें निर्देशन हमारा हो और उन्होंने एक्टिंग करी। और भी राजीव भाई, फिर असगर बजाज जी से हमने परमिशन ली कि हम नाटक कर वो चाहिए थे अपने शहर में, और फिर उन्हें भी हमने इनवाइट करो कि आप कभी आने हैं। तो वे आ रहे थे, फिर कोनो कारण बस शायद फिर उनसे बात भई, तो पता चलो कि उनकी जो बीवी है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्हें कोई इलाज दिलाने फिर भी निकल गया, तो नहीं आ पाए थे। हाँ, देव देव बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे जाके हम रंगमंच भी करत रहे, थिएटर भी करत रहे। फिर अब चूँकि हमारे तो को थोड़ी सी जो हम जौन फैमिली का मतलब बिलोंग करे थे, वो पूरी फैमिली में थिएटर, नाटक, फिल्में, ये दूर दूर तक कहूँ कोई कोई को संबंध नहीं। चूँकि हमारे तो पूरे राजनीतिक माहौल रहो, बड़े भैया पार्टी के बहुत बड़े अच्छे, अब चूँकि अब भी नहीं है, उनको स्वर्गवास हुआ है 2 साल पहले, जिनको नाम स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह बुंदेला, जिनका हम लोग दाऊ साहब कहते हैं। हम सब भैया में बड़े रहे हुए, बड़े दाऊ साहब। तो वे बहुत मतलब हमारे इन चीज़न का पसंद करते हैं। वे हमेशा उनसे जितनी भी मतलब उनसे एक हमारा सपोर्ट हो, तो हमारा और हमारी पूरी टीम को तो वे सपोर्ट करते हैं जितनों भी जहाँ तक उनसे बनत तो। और फिर राजा बुंदेला जी से फिर हमारी मुलाकात भई, जो कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे बुंदेलखंड के अच्छी अभिनेताओं में और निर्देशकन में शुमार हैं। और उनसे फिर हमारे दाऊ साहब ने उनसे मुलाकात करवाई कि भाई हमारे भैया हैं और वे ये सब चीज़ें करत हैं, इनमें दिलचस्पी रखत हैं। तो फिर राजा बुंदेला जी से हमारी मुलाकात भई। तो अच्छा, चूँकि जो उनके दोस्त रहे, जब मुंबई के वक्त में जब उन्होंने एक सीरियल करो, तो तारा तारा मिर्ज़ा गालिब, सॉरी तारा सीरियल, हाँ तारा सीरियल थ्रू, तो उनमें जो उनके पहले दोस्त बने थे सुनील सिन्हा, तो उनके साथ हम काम कर चुके थे। तो फिर हमने उन्हें बताओ कि आप सुनील दादा का जानत हो। तो वे बोले कि तुम कैसे जानत। तो हमने बताओ कि हमने उनके साथ एक्टिंग सीखी, उनने हमें 1.5 महीने एक्टिंग सिखाई। तो फिर उनने भी हमें काफ़ी मदद करी। उनने बताओ कि भाई यानी जो रास्ता अभिनेता बनने को और अभिनय करने को इतना आसान नहीं है। तो हमने कि नहीं, हमसे जो भी मेहनत हुई और अभी तक हम करत आए हैं, और भी आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिले तो हम और भी कर भी और करत रहे भी, चूँकि हमें करने हैं जो। चूँकि हम लोग तो फिर उनने एक फिल्म करी एलेक्स हिंदुस्तानी। पहले को नाम सन ऑफ फ्लावर रहो, तो फिर मैं उनको बाद में नाम रखूँगा एलेक्स हिंदुस्तानी। फिर वो फिल्म में भी मतलब बहुत बहुत अनुभव है हमें एक सिनेमा का सही जानने का। और जो आज हम जो भी हम लोग या हम सिनेमा बना रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट फिल्में हों, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हों, चाहे वो फीचर्स फिल्म हो, तो वो कहूँ ना कहूँ वो फिल्म को बहुत ज़्यादा हमारे मतलब इ पे योगदान रहो कि उसे बहुत कछु सीखे हम। और वही फिल्म का माने थे कि वो फिल्म से मतलब सिनेमा का जानने को हमें एक सही तरीके से मौका मिले। और ओमपुरी जी के साथ काम करने को अच्छा अनुभव हो। हमारे आरिफ भाई हैं, आरिफ भाई भी में रहे, और अमित भार्गव भाई हैं, वे बुंदेलखंड से हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, वक्त मुंबई में हैं। कुलभूषण खरबंदा जी, सुष्मिता मुखर्जी जी, यशपाल शर्मा जी, टॉम अल्टर, और ऐसे जाके जो पूरी टीम थी। 1.5 महीना हमें उनसे ओमपुरी जी के साथ बहुत अनुभव हो एक्टिंग के बारे में। जब कहूँ हमारी उनकी सीन होती रही, तो उनकी वैनिटी वैन में बैठे रहते। तो कछु नहीं, तो हम बैठे रहते, तो खाली हम सिर्फ देखत रहते, ऑब्जर्व करते रहते कि भाई इतनी बड़ी शख्सियत के साथ हम आप बैठे हैं, और हम तो बहुत सौभाग्य मानित कि उनके साथ आप इतने आसान तरीके से काम कर रहे हैं। तो
वे हमेशा जो ही कहते कि जो कि अब नहीं है, आज स्वर्ग पधार गए। तो हमने जब भी उनसे पूछी कि दादा एक्टिंग के बारे में आप कुछ बताओ, तो बोले मैं तुम्हें एक्टिंग के बारे में क्या बताया। बोले एक्टिंग कोई स्पेशल चीज़ थोड़ी है कि एक्टिंग, बोले एक्टिंग वही है कि जो जो तुम महसूस करत हो, जो तुम लोगन का देखत हो, या तुम लोगन की परिस्थिति का या उनके हालात का जो तुम महसूस करो, उनका वही हूबहू महसूस करके लोगन के सामने सहज भाव से, कोई एक्टिंग ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद उमेश जी, जितेंद्र जी, जितेंद्र राजा धन्यवाद। मतलब सही बोल रहे बुंदेली, मतलब लाइन पे हैं, अब हम बुंदेली बोल रहे हैं। फिर इसके बाद हमने एक साउथ की फिल्म करी, चूँकि मैं मुख्य भूमिका निभावे को भी मौका मिलूँ मैं हमारे अपोजिट रहे राज अर्जुन जी, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं मगर मुंबई में काफ़ी साल से हैं। और आपने अभी उनकी लास्ट फिल्म आई थी, आपने देखी हो, आमिर खान प्रोडक्शन से, सीक्रेट सुपरस्टार। तो जो में बच्ची रहे, बच्ची के फादर हैं तो उनके डायरेक्टर प्रकाश कुट्टी जी थे, वो साउथ से थे, तो उनके साथ वो फिल्म करी। फिर उसके बाद एक सीरियल करो हमने, सीरियल राम बुंदेला जी के निर्देशन में रहो, बहरूपिया, उनमें भी बहुत अलग अनुभव रहो। मैं राजा भाई साहब थे, हमारे ललितपुर के संजीव भाई थे, आरिफ भाई थे, और हमारे तालबेहट के राकेश भाई और अमित भार्गव भैया और निर्मोही जी, सब तमाम लोग रहे। वो भी करीब 8 से 10 दिन की हम लोगों ने शूटिंग करी, जगमोहन जी भी रहे, तो एक वो भी अलग अनुभव रहा महिला ने। और फिर धीरे धीरे फिर सिनेमा हम भी साथ में हम लोग करत आए, थिएटर भी होत रहा थे, सिनेमा भी होत रहा थे। और फिर हम लोगों ने भंवर फिल्म बनाई, फिर एसिड अटैक, चूँकि फिल्म फेस्टिवल में फिर फिल्म को प्रदर्शन हुआ। और एक अच्छी चीज़ रही राजा भाई साहब की कि उनने एक बुंदेलखंड में तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो शुरुआत करी। और हम तो जो मानी थे कि पहले का होता रहो कि पहले सब लोग अपने शहर में, अपने अपने ज़िला में फिल्म बना के रख लेते, या सीडी के माध्यम से सबने अच्छे अच्छे प्रयास करे। और फिल्में अभी नहीं बन रही कि पहले भी बहुत पहले हमें जितनों मतलब हमें अनुभव है, चूँकि अब हमारे पहले आपके चैनल पे हमसे बहुत महानुभाव, बहुत गुड़ीजन हमारे बुंदेलखंड के अच्छे अच्छी शख्सियत आई हैं, तो उन सब के बाद हमारा अनुभव तो बहुत ही कम है। और उन सब का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्हें बधाइयाँ दी थी कि जो आप लोगों ने इतने वक्त से बुंदेलखंड का आपने समय दो है, बुंदेलखंड का आपने जो भी अपने तरीके से, चाहे वो आपके गाना के माध्यम से हो, चाहे वो कविताओं के माध्यम से हो, चाहे वो मतलब जो भी माध्यम से आप लोगों ने अभी तक ही बुंदेलखंड का दो है, और वो कहूँ ना कहूँ आज हम लोग जो युवा हैं वो आप ही लोगों का हम लोग देखत भय आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को तो बहुत पहले से योगदान रहो। तो पहले हर जगह फिल्म बनी, चाहे हम पन्ना की बात कर रहे हो, चाहे आपकी बसारी में हमारे दोस्त हैं हिमालय, बसारी ने भी मतलब बसारी में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी पहले, आज से तकरीबन आप मान लो 8 से 10 साल पहले। आपके झांसी में हमारे देव भाई हैं, देबू भाई हैं, और सुंदर भैया आ रहे हैं, और राकेश भाई हैं, जो पूरी टीम है झांसी की। झांसी में भी पहले फिल्में बनी, टीकमगढ़ में बनी, छतरपुर में भी बनी, खजुराहो में बनी, आपके तालबेहट में, ललितपुर में, हर जगह फिल्में बनती रही। मगर जे पहले शायद एक स्थान तक या एक क्षेत्र तक एक दायरे में रहीं वो, मगर जो जब से जो फेस्टिवल आओ है, तो जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलो कि भाई अब हम आज झांसी की फिल्म देख सके, झांसी काम करो। पहले का होता रहो कि पहले फिल्में बनी, हर जगह फिल्में बनती रहीं, तो उनकी वैसी मार्केटिंग नहीं हो पाती हमारे ख्याल से, तो वो एक ही जिला में पूरी फिल्म फैलती। जैसे मान लो कि आप झांसी की बात करें, या खजुराहो की बात करें, या छतरपुर की बात करें, तो राकेश जी
धन्यवाद। तो पहले हमारे ख्याल से कि एक दायरे तक फिल्में रहती रहीं, कि जैसे मान लो कि एक फिल्म बनी तो वो उज्ज्वला के थोड़े से आसपास तक थी, चूँकि मार्केट के उतने ज़्यादा साधन नहीं रहे, सीढ़ियाँ कहाँ तक जाती और पता भी नहीं चल पाता कि भाई हमने काम करो तो हमारे काम का की न देखो। और हमारे अगर दो दोस्त यार हैं जो भाई हैं, चाहे वो आपके छतरपुर के हों, टीकमगढ़ के हों, झांसी, ललितपुर, खजुराहो, बसारी, तो जो एक ऐसो प्लेटफॉर्म बनो, जो एक बहुत अच्छी उनने एक नींव रखी कि कम से कम एक पूरे साल में एक हफ्ता को एक मेला सो लगत है और हम आप सब सारे लोग, तमाम लोग एक दूसरे के काम का देखा ही थे, एक दूसरे के काम का समझे थे, कछु हम आपसे सीख ही थे, कछु वे आपसे सीखत हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ भाई हमारे ख्याल से कि एक सबका एक जगह पे एक टाइम पे इकट्ठू करबो और संबंध, और कहूँ ना कहूँ हमें ऐसा लगा था कि शायद जो आज जो हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, शायद जो भी वही चीज़ को नतीजा है। तो हमें पता नहीं है कि भाई कि राठ में को काम कर रहा हो, औरई में को काम कर रहा हो, भैया सब अपनी अपनी जगह तक दूर दूर तक रहे। हम आप एक दूसरे से कोई से मिल नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि भाई आप भी काम कर रहे, ये जो महुआ के हैं। तो जब बहुत अच्छी चीज़ भाई, तो ईगा तो हम कही थे बहुत अच्छी चीज़ भाई है और ऐसी चीज़ें होत रहू चाहिए। चूँकि हमारे बुंदेलखंड में हम तो जो मानी थे वो तमाम चीज़ें हैं, वो पूरी खूबियाँ हैं जो एक फिल्म निर्माण के लाने और एक फिल्म उद्योग और एक फिल्म बनने के लाने, ये तमाम चीज़ें हैं। चाहे वो आप हमारे ते की कल्चर का देख लो, हमारे ते की अपनी खुद की एक बोली है, एक भाषा है, खुद को एक व्यंजन है, पहनावा है, हमारे ते के खुद एक अपने लोक फोक संगीत हैं, हमारे ते इतनी सारी हिस्ट्री हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं, इतनी गौरवपूर्ण कहानियाँ हैं। आप देखो आला उदल, झांसी की रानी, महाराज छत्रसाल, आपके राजा मर्दन सिंह, ऐसे मतलब बहुत सारे हमारे आपके तक कहानियाँ हैं। वो तमाम चीज़ें हमें जो लगत है, तो हमें आपका पहले तो हमें तो लगा था कि पहले नंबर हमें जो लगा था, हमारा जो अनुभव है कि पहले नंबर तो हम अपने बुंदेलखंड के बारे में खूब जानने की कोशिश करें, लोगों से मिलें, आपस में जाएं एक दूसरे से, और जितनी भी कोशिश हो और सब मिल के काम करें। इनमें जो नहीं है कि भाई आप उस शहर के हो, आप उस जिला के हो, ऐसे नहीं, सब सारे लोग मिल के काम करें। बुंदेली की बोल नौने लगत हैं, बोलत में दादा, बिल्कुल बिल्कुल लगत हैं, काहे ना लगे। तो ई तरीके से जाके हमें तो लगत है कि सबका करो चाहिए। और जो हमारे बड़े लोगों ने जो हमारे इमें गुरु हैं, जिनने हमें वक्त वक्त पे दिशा दिखाई है, तो हम तो आज के नए युवा जो हमारे साथी हैं, जो इमें आबो चाह रहे हैं या इमें हैं, अब जो आ रहे हैं, तो उनके लाने तो हम वही कह भी जो हमारे बड़े गुरुजन ने हमें जो बताओ है और जो अबे भी बताते हैं कि पहले नंबर हम अपने आसपास के बारे में जानें, अपने बुंदेलखंड के बारे में, अपने शहर के बारे में, हम आप जहाँ से हैं। अरे नईम भाई, बहुत लेट आए आप। जय हो जय हो। तो पहले नंबर हमें आपका अपने क्षेत्र के बारे में जाने, बुंदेलखंड के बारे में जाने। और हमारे सीनियर है हमारे ग्रुप के, सब ने कही कि पहले आप पढ़ो बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा पढ़ो, चाहे वो अपने ते को कल्चर हो, चाहे अपने ते को इतिहास हो, कछु भी हो। बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, सबका मिलके ही काम करने पड़े। और वो कहा है ना कि अब जौन तरीके से आज जब माला बन रही है बुंदेलखंड फिल्म उद्योग की, तो इनमें सबका अपने अपने घर से निकल के बाहर आने पड़े, सबका एक टेबल पे बैठने पड़े, तब जो हम आप एक सपना देख रहे हैं कि एक उद्योग हो, एक फिल्म हो,
और ऐसा नहीं है, बुंदेलखंड में जहाँ भी चाहे आप महोबा ले लो, चाहे राई ले लो, औरई ले लो, राठ ले लो, टीकमगढ़, छतरपुर, झांसी, तालबेहट, पन्ना हो गो, आपको अजयगढ़ हो गो, ये सब तमाम इतने पे पूरी सारी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं। ज़रूरी नहीं है हम कह रहे कि अबे कोई बाहर से आए ना आए मुंबई से, अरे हम आप एक दूसरे के क्षेत्र में जाके काम करें, हम आपके ते पे आके काम करें, वे उनके ते जाके काम करें। धीरे धीरे ऐसे ही तो हुए जब हम आप सारे लोग बुंदेलखंड का एक एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला भी लोग देखें उनका। और एक टीम, और जो भी हमारी आपकी टीम होती है ना, वो टीम का भी बहुत अच्छे तरीके से हमें आपका रखने, जो हमारी, जैसे हम कहें कि हम तो बहुत शुक्रिया अदा करी हमारे दोस्त यारन को और हमारी पूरी टीम को, और कि जो आज हम लोग इतने साल से काम कर चले आ रहे, कि हमारे जो सीनियर जो लोग रहे उनने ग्रुप की स्थापना 1984 या 85 के समथिंग रखी थी। तो तब से लेके जब परंपरा हम लोग बनाए पड़े हैं, और उन सभी लोगों को वक्त वक्त पे पूरा सहयोग, पूरा टाइम हम लोगों का मिला था। तो ऐसे ही हमें आपका थिएटर से बहुत जुड़वो ज़रूरी है। जो भी नए लोग आ रहे हैं या आबो चाहते हैं, वो थिएटर ज़रूर करें, रंगमंच का समझें, अभिनय का समझें, और क्योंकि महत्वपूर्ण तो वही है। हम आप जितने लोग भी हैं, आरिफ भाई भी हैं, और जितने लोग हैं, कि पहले हम एक दिन संजय दादा का भी सुन रहे थे जो कि टीकमगढ़ से हैं, जितने लोग हैं वो सब, उनकी जो तालीम अच्छी बहुत चाहिए। हमें तो लगा था, हमारे बड़न ने हमें जो ही सिखाया है कि पहले आपकी आपकी तालीम अच्छी बहुत चाहिए। आप हो कहाँ से, आप थिएटर से, रंगमंच से, फिर डायरेक्ट आप फिल्मन की ओर ना भागो। कि क्योंकि अब चूँकि कैमरा और टेक्निकल चीज़ें तो इतनी आसान हो गई हैं कि आप अगर कहूँ भी नज़र मतलब रखो तो उते पे 4 कैमरा खुले रहते हैं। वो ठीक है, अच्छी बात है कि काम हो रहा है। एक क्रांति तो आई है, जो अच्छी चीज़ लगा था कि बुंदेलखंड में और हर शहर में सब जगह काम हो रहा है। मगर वो काम का सही दिशा में और सही अच्छे लोगों से मिल के, अच्छे लोगों के साथ जुड़ के अगर हम आप वो काम का करें, तो हमें लगा था कि वो काम वो अंजाम तक जो है, जो अंजाम की आपने एक परिकल्पना करी है शायद। अच्छा, हमें एक चीज़ और, आरिफ भाई से हमें एक चीज़, हमें एक सीख हुई कि वही वो भाई आरिफ भाई ने एक बहुत अच्छी चीज़ हमसे एक बार बताई, एक बार शेयर करी थी कि मतलब कि अगर जो, जैसे कि आरिफ भाई ने बताओ कि उनने अपने क्षेत्र में जो हमारे थे कि पुराने बुजुर्ग जो कलाकार रहे, उन्हें वापस आज के ई मंच पे लाबो, उन्हें दिखाबो लोगन से। क्या कि वे कहूँ ना कहूँ अपने आप को थोड़ी सी अब ऐसो में लगा था कि वे महसूस करने लगा थे कि भाई आज के नए नए लोग हैं, नए नए। तो और उनके लाने आरिफ भाई ने बहुत अच्छे उनके घर जा के उनको सम्मान भी करो, उन्हें सुनो भी है, और उन्हें लाइव होके उन्हें फेसबुक के माध्यम से जो भी उनको आर्ट है, उनके गीत, उनकी कविताएं, तो जा चीज़ भी हमें आपका करत रहो चाहिए अपनी अपनी जगह पर रह के, अपने अपने क्षेत्र में जाके। धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस तरीके से हम सबका काम करो चाहिए। मगर ये वीडियो के माध्यम से देव भाई से एक जरूर बात कह भी कि आपने वादा करो है कि एक शॉर्ट फिल्म में साथ में काम करने हैं। तो यही सब है, और हमें
आखिर में हम यही बात आप सबसे मतलब सॉरी हिंदी बोलने लगे जय बात कह भी आखिर में कि बहुत अच्छो आप लोगों को जो प्रयोग है और बहुत अच्छो प्रयास है। पूरी बुंदेलखंड फिल्म उद्योग की पूरी जो टीम है उनका हम फिर से बहुत बहुत दिल से बधाई देवो चाहिए थे। और आज हमारे पूरे पन्ना के दृष्टि थिएटर ग्रुप की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ देव भाई, वादा है हम ज़रूर पूरा है ना। तो और जो लोग भी हैं, अगर हमारे अभी इस वक्त इस वीडियो को बुंदेलखंड के बाहर से जो लोग देख रहे हैं, तो हमारे पन्ना में, हमारे बुंदेलखंड में चूँकि सब बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है, पन्ना भी वैसे ही बहुत खूबसूरत है। और कोई जब आप लोगों की इच्छा हो तो आप आएँ बुंदेलखंड में, आप सबका स्वागत है दिल से। और इसके साथ धन्यवाद कि हमें आप लोगों ने इतने अच्छे एक मंच पे याद करो और जोड़ो। और हम उन तमाम गुड़ीजनन का भी एक बार फिर से बहुत बहुत दिल से उनको शुक्रिया अदा करी थी, जो अबे आज हमसे पहले जो जब से जय यात्रा शुरू भई है बुंदेलखंड फिल्म उद्योग की, तो में जो महानुभाव हमारे गुड़ीजन सारे बुंदेलखंड के लोग आए हैं और अब जो आने वाले हैं उन सबका बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई और धन्यवाद। जय बुंदेलखंड।